चलिए, आज क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। आपकी किताब में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से ये चैप्टर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। आपने क्लास 10th में भी सीक्वेंस पढ़ा है, प्रोग्रेशन उसमें पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी के नाम से जानते हो। तो यहां पर दो शब्द लिखा है मैंने, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखिए, अपनी कॉपी खोलिए और लिखिए पेन से डेफिनेशन, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं हर चैप्टर के शुरुआत में। जो डेफिनेशंस होती हैं उन डेफिनेशन को हमें नोट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, डालिए नंबर 1, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? लिखिए, सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स। सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स, रियल, complex and algebraic, written according a different rule। तो क्या बताया कि सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स, रियल, कॉम्प्लेक्स एंड अल्जेब्रिक, रिटन अकॉर्डिंग डिफरेंट रूल। यानी जो भी हमारे मुंह से निकले वो सब सीक्वेंस। हाँ, ये बात हो सकती है कि हम अगला टर्म ना बता पाए, कुछ देर बाद ना बता पाए, लेकिन कुछ देर तक कुछ टर्म तो निकलेंगे ही, तो वो सब सीक्वेंस कहे जाते हैं। अब सीक्वेंस में जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आगे लिखा है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक श्रेणी, एक सीरीज। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में, यानी जिसको हम सीरीज कह रहे हैं, जिसको हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं, दोनों एक ही बात है। सीरीज और प्रोग्रेशन एक ही चीज होती है। रही बात सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है कि जब टर्म्स में कामा लगे होंगे, कॉमा लगा के लिखे गए होंगे, तो उसको हम सीक्वेंस कहेंगे, और जब उसी में प्लस माइनस लग जाएगा तो उसको हम सीरीज कहेंगे या उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। अब वो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक है या हार्मोनिक है या ज्योमेट्रिक है, आप जो पढ़ोगे एपी, जीपी और एचपी। प्रोग्रेशन में 3 प्रकार का प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यू हैव रीड इन क्लास 10th, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में समांतर श्रेणी, इसको गुणोत्तर श्रेणी और इसको हरात्मक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिए, इसको किस नाम से जानते हैं? समांतर श्रेणी, इसको गुणोत्तर श्रेणी और इसको हरात्मक श्रेणी। इट मीन्स इन इंग्लिश, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चलो ठीक है, अब फिर आइए अपने टॉपिक पे। अब दूसरी हेडिंग डालिए, सीरीज। व्हाट इज सीरीज? सीरीज क्या है? लिखिए, सीरीज इज द सम ऑफ टर्म्स और गिवन सीक्वेंस। फिर से सुनिए, सीरीज इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। ठीक, मतलब जब सम हो जाए, यानी
जैसे हम कोई प्रोग्रेशन लिख रहे हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 डॉट डॉट डॉट। अब ये सीक्वेंस है, ये क्या है? सीक्वेंस है, लेकिन इसी में अगर प्लस माइनस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। तो सीक्वेंस और सीरीज में यही अंतर है। दोनों बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब आगे लिखिए फाइनाइट सीक्वेंस, हेडिंग डालिए फाइनाइट सीक्वेंस। अब व्हाट इज फाइनाइट सीक्वेंस? लिखिए फाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज have defined by first and last term, have defined by first and last term. It means डेफिनिट सीक्वेंस में शुरू का टर्म होगा और आखिरी का टर्म। जैसे शुरू का टर्म और लास्ट का टर्म दिया हो, जैसे 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे लिखा है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा, ये फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा। अब अगला लिखो इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या है? देखिए इनफाइनाइट सीक्वेंस आर सीरीज हैव इनफाइनाइट टर्म्स, हैव इनफाइनाइट टर्म्स। वी कैन रीड 1/2, 1/4, 1/8 डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसे शुरुआत के 2-3 टर्म्स लिख के और लास्ट में डॉट 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 लगा दिए जाए तो ऐसे सीक्वेंस को या ऐसे सीरीज को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीरीज के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको जो ये कहानी बताई, इसमें क्या बताया कि सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीरीज, एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीरीज। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब नीचे एक नोट लिखिए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट करके लिखिए सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is n of natural number, whose domain is n of natural number। चलिए ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे इसका nth टर्म फाइंड करना। आपके पास सीक्वेंस लिखा हुआ है 1/2, 1/4, 1/8, इसका पूछा जाए कि इसका 8वां टर्म बताओ क्या होगा, इसका 5वां टर्म बताओ क्या होगा, तो उसको हम nth टर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? nth टर्म। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। नोट करिए, पहला फार्मूला है nth टर्म का। हाउ कैन फाइंड nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैं बात बता रहा हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे ये जो लिखा हुआ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे आप समझोगे कि कोई भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है या हार्मोनिक है? तो सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कैसे आप पहचानोगे कि दिया गया प्रोग्रेशन अर्थमेटिक है कि ज्योमेट्रिक है कि हार्मोनिक है। तो खैर ये जो मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है। फिर हम आपको बताएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या होती है। अब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान समझिए। हाउ कैन आइडेंटिफाई ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। ध्यान दीजिए, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज सेम, then we can say that given sequence is an arithmetic progression। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बताया मैंने कि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंट सेम होता है। देखिए ध्यान से, जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। अब ये जो लिखा हुआ है ये आर इन एपी,
ये किसमें है? एपी में। एपी की पहचान समझिए आप लोग ध्यान से, इसको आपने 10th में भी पढ़ा है कि 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखा हुआ है, यानी 2 कॉन्सिक्यूटिव, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो। हिंदी में भी समझ लीजिए, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो 2 पदों का अंतर, आप देखिए इसमें अगर 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करो तो 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा, इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस डी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉमन डिफरेंस डी। तो डी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1, 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर समान आ रहा हो किसी भी प्रोग्रेशन में तो उस प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो मैंने आज आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ ए जो है ये फर्स्ट टर्म है और डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है और एन जो है ये नंबर ऑफ टर्म है, यानी कितने टर्म है। जैसे आपसे कहा जाए कि 5वां टर्म बताओ, तो 5वां टर्म बताने के लिए आप ए के स्थान पर पहला टर्म रखोगे, एन के स्थान पे 5 रखोगे और डी के स्थान पर 2 रखोगे। इस प्रकार से आपको T5 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड कर सकते हो। खैर चलो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही, और अपनी किताब अपने सामने रखा कीजिए। जब आप हमारा वीडियो वॉच करें तो अपने पास जो बुक है उसको रखिए, एक नोट्स रखिए, अपनी कॉपी और पेन रखिए। जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताते चल रहा हूं इसको नोट्स में जरूर रखिए, ये आपको क्लास में काम आएगी, फ्यूचर में काम आएगा। ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसा चैप्टर है कि बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही आसान चैप्टर है। आपने कक्षा 10 में भी इसे पढ़ा है और कक्षा 11 में आप सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के चैप्टर से 3 प्रकार के सीक्वेंसेस पढ़ोगे, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। चलिए ठीक है, और हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तथा अपने मित्रों में शेयर करिए। और नीचे हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आप जब सर्च करेंगे तो आपको लिमिट चैप्टर की भी वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे कि लिमिट चैप्टर के वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हो। 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस की स्टार्टिंग लिमिट से ही होती है। तो आप लिमिट चैप्टर को भी वॉच कर सकते हो हमारे लिंक पे जाके। इस प्रकार अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।